प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल अपन लूसीफर ने पवित्र पर्वत पर, परमेश्वर का पवित्र पर्वत या आग सरीखे चमकने वाले मणियों में फिरते हुए पिता से, एलोहिम परमेश्वर से ये प्रश्न पूछे। जो प्रश्न पूछे उसके जवाब कल अपन सुने हैं। लूसीफर को इस धरती में होने वाले सृष्टि के बारे में परमेश्वर ने पूरे तरह से बताया। तो यह सारे सृष्टि में द्वंद्व है, सारी सृष्टि में द्वंद्व है, दोनों ही है सारी सृष्टि के लोग, शरीर और आत्मा। लेकिन सृष्टि में, इस धरती में परमेश्वर जो करने वाले सृष्टि लोग में त्रित्व रहते हैं। शरीर, आत्मा और प्राण रहते हैं। बाहर का स्वरूप शरीर, अंतर का स्वरूप आंतरिक, विभिन्न आंतरिक संरचना और भाव भाव रहते हैं, भावनाएं, जो क्रोध या नफरत, प्रेम, करुणा, बैर, जो परमेश्वर में जो गुण हैं, जो भावनाएं हैं, वो सब रहते हैं। इस प्रकार, क्योंकि पहिलौठा त्रित्व है, पहिलौठा के लिए सहायक भी त्रित्व रहना चाहिए। तो यहां तक अपन सुने। तो आज अपना ध्यान विषय है कि जो धरती में, इस पृथ्वी के ग्रह में एलोहिम परमेश्वर ने करने वाले सृष्टि में जो मूल पिताओं को कहते हैं, पहला प्रजापति या एक मनुष्य और उनके से एक आदमी, एक आदमी और उनमें से एक औरत। तो मूल माता पिता के द्वारा संतान उत्पन्न हुआ, संतान उत्पत्ति होगा कहां पर? पृथ्वी में। लेकिन उनमें से परमेश्वर का, एलोहिम परमेश्वर का जो उनका भी हाथ उसमें रहेगा। इसका मतलब एलोहिम परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट, उनका भी कार्य जो संतान उत्पत्ति में रहेगा। कैसा? वो आज अपना ध्यान से। तो देखिए, धरती में मानव जाति के आरंभ होते हैं। परमेश्वर ने बताया लूसीफर को, धरती पे जो मनुष्य, जो मानव जाति का आरंभ होते, तब मूल माता या पिता उन्होंने जन्म देते हैं नए मनुष्य को। लेकिन उस नए मनुष्य का जन्म में सिर्फ माँ के पेट में, जो गर्भ में जो रहते हैं, वो गर्भ में रहने वाले और छोटी को सिर्फ उन्होंने वो मांस या शरीर को ही जन्म देते हैं। माता पिता क्या करते हैं? सिर्फ शरीर को ही जन्म देगा। लेकिन वहां पर बड़े काम परमेश्वर का है, उस शरीर को जो माता के गर्भ में रहे, वो छोटी को, वो माता के गर्भ में है, उसको आत्मा मिलाना परमेश्वर का काम है। वो आत्मा मैं हूं, मैं खुद मिलाऊंगा मेरे प्यारे बेटा लूसीफर। तो जन्म तो वो देंगे, लेकिन जन्म देने से पहले जो माता के, जो धरती में होने वाले उस स्त्री के गर्भ में रहेगा, मैं रचा करूंगा, तब वो उस मांस को, जो गर्भ में है, उस मांस का शरीर, वो छोटी को मैं आत्मा मिलाना हूं। ना तो वो जन्म कैसे पाएंगे, ना तो वो जन्म लिए तो भी वो कैसे जी सके। आत्मा से उन्होंने जीते हैं, तो आत्मा मैं मिलाऊंगा, तब वो माता पिता को घमंड नहीं रहेगा, तब उन्होंने मुझे याद कर लेगा। परमेश्वर ने लूसीफर से कह रहे, क्योंकि शरीर का जन्म तो हम दे रहे, लेकिन उस शरीर में आत्मा तो परमेश्वर मिला रहे हैं, परमेश्वर आत्मा मिला रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जीवित पैदा हो रहे हैं। तो इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद। तो उन्होंने घमंड नहीं रहेगा, तो मुझे और धन्यवाद करेगा, क्योंकि मैं आत्मा देने से ही वो गर्भ से वो छोटा बाहर आते, जब जिंदा जीवित होगा, पैदा होगा, जिंदा पैदा होगा। तो लूसीफर ने पूछा, ये आत्मा कैसे बनाएगा परमेश्वर? आप पिता आत्मा कैसे बनाएगा? परमेश्वर ने जवाब दिया है कि आत्मा को मैं धरती के अंदर, आत्मा को मैं धरती के नीचे स्थानों में मैं बनाऊंगा। धरती के नीचे स्थानों में एक अधोलोक रहते हैं, उस अधोलोक में आत्माओं का कर्मागार रहेगा। क्या रहेगा? कर्मागार मतलब फैक्ट्री, आत्माओं का कर्मागार रहेगा। उस कर्मागार में आत्माओं का तैयार होगा, उसको कहते हैं अधोलोक, उसको कहते हैं अधोलोक। तब लूसीफर ने पूछा, ये अधोलोक कहां से आए पिता? ये अधोलोक के बारे में मुझे बताइए। एलोहिम परमेश्वर ने कहा, अधोलोक का मतलब वो एक संसार, वो एक लोक है, एक दुनिया है, धरती के नीचे रहते हैं अधोलोक। वहां पर एक राजधानी का शहर भी रहेगा, बड़ी संसार है, वो भी बड़ी संसार है। वहां पर जो राजधानी रहेगा, वहां पर एक कोने राजधानी और एक कोने वही अधोलोक में, और एक कोने
ये आत्माओं तैयार होते रहते हैं। आत्माओं का कर्मागार वहां पर रहेगा, वहां पर आत्माओं तैयार होते रहते हैं। तब माँ के गर्भ में जो बेटा या बेटी को, जो माँ के गर्भ में, तब उनको 4 महीने आते हैं, 4 महीने, तब मैं जो धरती के नीचे स्थानों में से आत्माओं के कर्मागार से आत्मा ले आकर मैं उसको मिलाऊंगा। तब और 9 महीने में जन्म लेते तो जिंदा या जीवित वो पैदा होगा, क्योंकि आत्मा मिलाने से वो जीवित रहते हैं, नहीं तो मुर्दे पैदा होते हैं। तो इसलिए मेरे काम बढ़िया है उसमें। अधोलोक में एक कोने आत्माओं का कर्मागार रहेगा और एक कोने और राज्य है, अधोलोक में राज्य है, वहां पर सामंती राजा रहेगा, वहां पर लोग रहेगा, और वहां पर लोग रहेगा, सामंती राजा रहेगा और राजधानी नगर भी रहेगा। ये जवाब दी पिता ने। और बाद में देखिए तो ये अधोलोक, ये धरती के नीचे स्थानों अधोलोक को कैसे तैयार होगा। तब एलोहिम परमेश्वर ने कहा, मैं जैसा से जो पुरुष के प्रमेय से, जैसा पुरुष और स्त्री के संयोग से स्त्री के गर्भ में नए बीज आते हैं, गर्भ धारण करते हैं, जो पुरुष का बीज स्त्री में से चलने से स्त्री जैसा गर्भ धारण करते हैं, उसी प्रकार मेरे वचन के द्वारा धरती, मेरे वचन इस धरती के आत्मा में चलकर वो अधोलोक में आत्माओं के कर्मागार में चलेगा। इसका मतलब इस धरती को भी आत्मा है। मेरे प्यारे पुत्र लूसीफर, इस धरती को आत्मा है, इस धरती को, तो इस धरती की आत्मा में मेरे वचन जब चल के मिलते हैं, तब वो वचन धरती के नीचे स्थानों में चलकर आत्माओं को ले आकर उस घर में लाएगा। इस प्रकार होते हैं। तब लूसीफर ने जवाब सुनकर, हे पिता, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप कितने ज्ञानवान, कितने बुद्धिमान है, आपकी योजना बहुत बड़ी है। इस प्रकार लूसीफर ने पिता से कहा, और लूसीफर ने यहाँ पर ये परमेश्वर की योजना सुनकर एक वर मांग रहे हैं। लूसीफर ने अभी एक वर मांगने के लिए तैयार हुआ, पिता से ये मांग रहे हैं कि हे पिता, आपकी योजना बहुत बड़ी है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद हूँ, आपको युगान युग महिमा, लेकिन मैं अभी आपके सामने एक वर, एक दान मैं मांगना चाहता हूँ, मुझे उस दान दे पिता, मुझे उस वर दे पिता। तब एलोहिम परमेश्वर ने कहा, क्या दान आपको चाहिए, क्या मांग रहे हो आप, पूछिए। तब लूसीफर ने कहा, पहिलोटा के लिए आप भली पत्नी को इस धरती पर तैयार करने वाले हैं ना, तो भली पत्नी के निर्माण में, जो धरती पे भली पत्नी, मेरे भाई के लिए भली पत्नी वहां पर निर्माण हो रहे ना, उसके निर्माण में मेरा भी काम रहना चाहिए, मैं भी हाथ, मेरा प्रमेय भी रहना चाहिए। तो मुझे ये दीजिए कि जो धरती के नीचे स्थान में आत्माओं के कर्मागार है ना, उस आत्माओं के कर्मागार में मुझे भी अधिकार दे। क्या पूछे लूसीफर, देखिए, मुझे धरती के नीचे स्थानों में है आत्माओं के कर्मागार, उस आत्माओं तैयार होने के कर्मागारों में मुझे भी अधिकार दे। तब मैं क्या करूं, तब मैं भी जो आत्माओं के कर्मागार में अधिकार लेकर मैं भी इस दुल्हन या बलि पत्नी के निर्माण में, मेरे से जैसा होता है, मैं भी इस बलि पत्नी के निर्माण में काम करूंगा। मुझे भी बड़ी खात उसमें रहना चाहिए, क्योंकि आप पिता, आप सारी सृष्टि में मुझे पहला स्थान तुम दी है, इसीलिए उसी प्रकार सारी सृष्टि के वासियों, कल मुझे भी प्रसन्न करना, कल मुझे भी मेरे बारे में भी गवाही देना है कि हाँ, परमेश्वर के और बनाए पुत्र लूसीफर भी इस बलि पत्नी के निर्माण में उनका भी बढ़िया काम है। इस प्रकार मैं भी गवाही पाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे आत्माओं के कर्मागार में अधिकार है। तब एलोहिम परमेश्वर ने एक बार उनके मन में सोच लिया, क्योंकि इससे पहले ही जो यीशु मसीह के व्यक्तित्व केंद्र में से एक व्यक्तित्व केंद्र बाहर आकर बड़ी ऊर्जा क्षेत्र बने, उसमें से ही परमेश्वर सृष्टि बनाए, और काल समय का एक ऊर्जा क्षेत्र है, उसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने भूत वर्तमान भविष्य काल में चलकर वापस आए। सुने ने तो एक फल एलोहिम परमेश्वर ने भविष्य में चलकर एक फल देकर, हाँ, ये लोग क्यों ऐसा मांग रहे हैं मुझे मालूम ही है,
वो सब परमेश्वर को और योजना भविष्यवाणी ये एलोहिम परमेश्वर को मालूम होकर लूसीफर ने उस वर मांगने के बाद बड़ी मुस्कान से हंसे है, बड़ी मुस्कान से एलोहिम परमेश्वर ने हंसे। तब लूसीफर ने ये फल ढर चुका है, बड़ी से बड़ी बहुत बड़े हंसे है एलोहिम परमेश्वर। लूसीफर ने कभी भी नहीं देखा एलोहिम परमेश्वर वो उतना बड़ी तरफ से हंसना कभी भी नहीं देखा। तब लूसीफर ने एक फल ढर चुके हैं, क्या हुआ, क्या मैं गलत मांगा हूं, अगर एलोहिम परमेश्वर मुझे क्या करेगा, क्या ये, इस प्रकार थोड़ा एक फल ढर गए। तब एलोहिम परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे प्यारे पुत्र, जो तुम मांगे है उससे अधिक मैं दूंगा। एलोहिम परमेश्वर का जवाब सुनो, क्योंकि भविष्य पूरा एलोहिम परमेश्वर को मालूम है ना। तो तुम मांगे है वो बहुत कठिन है, लेकिन उससे अधिक मैं दूंगा। ये दूंगा कि जो धरती के नीचे स्थान अधोलोक है, वो अधोलोक में मैं एक शहर तुमको दूंगा, मैं एक शहर तुमको दूंगा, और वहां पर सामंत राजा रहे, वहां पर राजाओं पर भी तुमको अधिकार बनाऊंगा। जो अधोलोक में राजा है उसके सबसे ऊपर तुम ही राजा है। जैसा तुमको यहाँ पर स्वर्ग में अधिकार है, उसी प्रकार अधोलोक में भी तुमको अधिकार रहेगा। और वो अधोलोक क्योंकि जो मेरे आज्ञा को ना मानते हैं, जो विनम्र ना रहते हैं, तो उनके लिए सजा के लिए मैं अधोलोक को तैयार करना चाहता हूँ, तैयार कर रहा हूँ। तो बंदी उसको कहते हैं कि कारागार। तो अधोलोक में क्या है, कारागार है। वहां पर जो केंद्र शासन मंडली जो मेरी आज्ञाओं को ना पालते, मेरे पहिलौठों के बात ना सुनकर, तो और मेरे विरोध में उठकर पाप करते हैं, उसको सजा देने के लिए अधोलोक के निर्माण में करना हूं। तो जो लोग पाप करते हैं उनके बारे में जो यहाँ पर केंद्र शासन मंडली उनके बारे में सजा लिखते हैं, उस सजा अनुसरण करने का उनको सही तरह से अधोलोक में वो लोगों को सजा देने तेरी मैं दे रहा हूँ। उनको जितने सजा देना यहाँ पर मैं केंद्रीय शासन मंडली बोलते हैं, वो सजा तुम ही अधोलोक में राजा है ना, तुमको अधोलोक में राजा बना रहा हूँ। तुम वहां पर जो ना कर्मागार में, वो कारागार जो है, वो कारागार में लोगों को सजा तुम ही देना। वहां पर एक राजधानी, एक बड़े शहर मैं तुमको दूंगा, सामंत राजाओं को भी तुमको मैं उस कारागार में तुमको दूंगा। अधोलोक में मैं तुमको पूरे अधिकार दे रहा हूं। और आत्माओं के कर्मागार पे तीसरे भाग, 30%, 3%, इसका मतलब 3 भाग, मैं आत्माओं के कर्मागार में 3 भाग तुमको अधिकार दे रहा हूं, 3 भाग मैं अधिकार दे रहा हूं। चलो लूसीफर, तुम मैं जो दिया हूं इतनी बड़ी अधिकार, तुम तो क्या करना है, बुराई के लिए नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना। तुम क्या करना है, तुम भलाई के लिए ही जो मैं तुम्हें दिया अधिकार उपयोग करना, ना तो तुम्हें बड़ी खतरा में गिरने वाला है लूसीफर। पिता ये बताए तुमको, ना तो तुमको बड़ी खतरा में गिर जाएगा, तुम याद में रखो, ये बड़ी अधिकार तुम अच्छे तरह से उपयोग कर लो। तब लूसीफर ने कहा, मैं धन्य धन्य धन्योस्मि हे एलोहिम परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद, मुझे इतने बड़ी अधिकार दी, इसलिए धन्यवाद। मैं कभी भी इस अधिकार को व्यर्थ ना करूंगा, मैं कभी इस अधिकार को बुराई के बारे में मैं घमंड से कभी इसको उपयोग ना करूंगा। मैं अच्छा भलाई के लिए अधिकार उपयोग करूंगा पिता। और मेरे भाई के लिए भली पत्नी का निर्माण धरती पे हो रहे ना, तो अभी मेरा भी बड़ी कार्य उसमें रहेगा। तो और मेरा बड़ी काम उसमें रहेगा। तब तुम भली पत्नी जो पहिलौठा के ब्याह में भली पत्नी के साथ पहिलौठा का ब्याह होते, तब मैं भी गवाही पाऊंगा, तब मुझे भी सारी सृष्टि के वजह मुझे भी यह प्रसन्न करेगा। तो मुझे बहुत खुश हूँ, बहुत संतोष हूँ। और लूसीफर ने पिता से ये मांगा है कि हे पिता, और एक मैं पूछना चाहता हूँ, पूछो मेरे प्रिय पुत्र। तो तुम ये युग के अंत तक, इसका मतलब पहिलौठा के लिए भली पत्नी का निर्माण, जो भक्त समाज निर्माण होने तक ये अधिकार मेरे पास से तुम मत लेना। ये अधिकार भली पत्नी बने तक ये अधिकार मेरे पास से तुम मत लेना। एलोहिम परमेश्वर ने कहा, मैं बिल्कुल ना लेगा, जब तक भली पत्नी का निर्माण न होते तब तक तुमको अधोलोक पे और आत्माओं के कर्मागारों पे तुमको अधिकार बराबर रहेगा। ये मेरी वादा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी वादा है। मैं मेरी वादा को निभाना चाहता हूँ। लूसीफर ने बहुत खुश हुए। अभी लूसीफर ने धन्यवाद करे है, बहुत आनंद और संतोष है, सारी सृष्टि में अधिकार है उसको।
और उसको एक राज्य है स्वर्ग में, उसके पास सेना है, और अभी अधोलोक करने वाले, अधोलोक में भी उनको आत्माओं के कर्मागार पर और अधोलोक में एक कोने पर भी किसको, लूसीफर को अभी अधिकार मिले, हुक्म मिले हैं। तो अभी देखिए लूसीफर बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, अभी नाच रहे हैं। लूसीफर क्या कर रहे हैं, अभी आनंद से बहुत खुशियां, इतनी बड़ी अधिकार दिए ना पर परमेश्वर लूसीफर को, तो लूसीफर ने बहुत अच्छे तरह से गीत गा रहे हैं। अब गीत गाते जब हमेशा संगीत गीत गाना गाते थे, अभी नाच रहे हैं, नाच रहे हैं। अभी देखिए नाच रहे क्यों, अभी राबी एक विषय यहाँ पर अपन ध्यान करेंगे। पहिलोटा का नाम क्या है, नाद स्वरूप, इसका मतलब आवाज, नाद का मतलब आवाज, आवाज है ना। नाद स्वरूप कौन है, पहिलोटा। अभी उन्होंने एलोहिम परमेश्वर का एकलौता पुत्र, एलोहिम परमेश्वर में से उत्पन्न हुआ। अभी लूसीफर क्या है, एलोहिम परमेश्वर और परमेश्वर का वचन के द्वारा बनाए गए प्रथम मनुष्य, प्रथम व्यक्ति सारी सृष्टि में। तो इन्हों क्या है, इन्होंने बनाए व्यक्ति, उन्होंने पहिलोटा ने एलोहिम परमेश्वर में से आए व्यक्ति है यानी। तो इन्होंने नाद स्वरूप है, इसका मतलब इन्होंने राग है, रागा। अभी गाना को रागा रहना है और ताला भी रहना। खाली माइक पकड़ के गाना गाए तो कुछ भी, संगीत वाद्य यंत्र नहीं है तो वो गाना में क्या, नमक नहीं है तो सब्जी कैसे रहेगा, वैसा रहेगा, है या नहीं। कुछ भी उतना को उसमें तो खूब सुंदर दिखेगा नहीं। अभी गाना गाते जब उस गाने के साथ एक ताला भी बजाए, समझो ताला बजाए, तालियां भी बजाए और संगीत वाद्य यंत्र गाने के साथ बजाए, समझो, तब वो सुनने को भी कितनी पसंद रहेगा, कितनी सुंदर सुंदर दिखेगा और सुनने को भी बहुत अच्छा रहेगा गाना, है या नहीं। तो यहाँ पर गाना, इसका मतलब रागा, रागा कौन है, पहिलोटा है। और उसके लिए नाचने वाला नृत्य करने वाला कौन है, जो बनाए गए परमेश्वर का बेटा लूसीफर, ना बनाए गए परमेश्वर का इकलौता पुत्र पहिलोटा यीशु मसीह। पहिलोटा रागा है, उस रागा और गाना आ रहे हैं, गाना के साथ संगीत वाद्य यंत्र भी बजा रहे हैं, संगीत वाद्य यंत्र से गाने गा रहे हैं, तब एक व्यक्ति नाच रहे हैं। कितने सुंदर रहेगा दृश्य। तो इसीलिए पहिलोटा के सारे ब्रह्मांड में विश्व का सम्राट बनाना एलोहिम परमेश्वर का योजना है। ये सारी योजनाएं लूसीफर ने सुने हैं और अधोलोक में आत्माओं के कर्मागार पर क्या पाया है, लूसीफर ने 3 भाग उन्होंने अधिकार पाए हैं। तो ये सब विशेष अधिकार को पाकर इन्होंने नाच रहे हैं। कौन, लूसीफर ने नाटक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। क्या करे, इन्होंने नाच रहे, तो इन्होंने नृत्य कर रहे हैं, इन्होंने नट ब्रह्मा है, लेकिन स्वर, इसका मतलब शब्द या आवाज या राग ब्रह्मा यीशु मसीह है। तो ये है आज का संदेश, ये है आज का संदेश। तो ये बड़े अधिकार पाने के बाद उन्होंने बहुत खुश हो गए, खुश से नाच रहे हैं। ये सब एलोहिम परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन पहिलोटा भी देख रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं रागा हूँ तो नृत्य हो गए, मैं गाना हूँ और मैं संगीत हूँ तो नृत्य बने, नृत्य कर रहे, नाचो बेटा नाचो। सोचे, ये है आज का संदेश। ठीक है, समझ में। कल के संदेश में दूसरे विषय ध्यान करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, गुरुवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल प्रभु। हे प्रभु, हाँ ब्रह्मांड में प्रभु, हे प्रभु, हे पहिलोटा आपको धन्यवाद, हे परमपिता, हे परमेश्वर आपको धन्यवाद। तुम लूसीफर को सारी तुम्हारी योजना पूरे तरह से बताया प्रभु, और लूसीफर को बड़ी अधिकार दिया तो लोक में प्रभु, एक कोने में अधिकार दिया, राजधानी और उनके नीचे भी सामंत राजाओं रहते हैं, और वो प्रभु अतोलोक में ज्यादा अधिकार लूसीफर को, आत्माओं के कर्मागार पर प्रभु तुम 3 बार उसको अधिकार दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तुम्हारी बड़ी योजना के लिए धन्यवाद। क्या होने वाले मालूम ही आपको, लेकिन भी दिए, इसका मतलब हे प्रभु तुम उनको स्वतंत्र बनाए, उनकी स्वतंत्रता को तुम प्रभु गौरव दिए है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद आपकी बड़ी योजना के लिए, बड़ी प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु हमेशा हर दिन प्रभु हर एक के अंदर संदेश को फल प्रभु, और कल मिलते जब वचन गहरा मिलने का सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीह आकर पवित्र आत्मिक सहभागिता दिल लेकर प्रमाण तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन ना छोड़कर लॉलिन कर जो परमेश्वर का संदेश सुन रहे उनको सदा साथ रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।